ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तगण। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद में आज हम आपको राजा भरत के वंशजों के बारे में बताने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं भरत जी के पुण्य वंश का वर्णन करता हूँ। भरत के पुत्र सुमति पिता और दादा के समान शुद्ध आचरण वाले थे। उन्होंने वृद्धसेना नाम की पत्नी से देवताजीत ने देवदुम्मन को, देवदुम्मन ने परमेष्ठी को, परमेष्ठी ने प्रतीह को और प्रतीह ने पूर्तिहर्ता, प्रसित्तो उद्धाता पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिहर्ता ने स्तुति नामक पत्नी से अज और भूमा पुत्र उत्पन्न किए। फिर भूमा ने उद्धित ने प्रस्ताव को, प्रस्ताव ने विभु को, विभु ने पृथपेषण को, पृथुपेषण ने नक्त को और नक्त ने गय को जन्म दिया। गय भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने भली प्रकार राज्य करते प्रजा का पालन किया और यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनको भगवान को अर्पण कर दिया। महाराज गय ने महापुरुषों की चरण सेवा करते हुए भक्ति योग की प्राप्ति की और अनात्म भाव को त्याग कर आत्म के साक्षात्कार में ब्रह्म का अनुभव करने लगे। उनके यज्ञों के फल को भगवान यज्ञ पुरुष विष्णु ने स्वयं ग्रहण किया था। महाराज गय के चित्ररथ, सुगति और अवरोध 3 पुत्र हुए। इनके बाद चित्ररथ ने सम्राट से मरीचि और मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान तथा बिंदुमान से मधु से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मन्यु और प्रमन्यु पैदा हुए। फिर मन्यु की पत्नी सत्या ने यौवन को और यौवन की पत्नी दुष्टा ने त्वष्टा को और त्वष्टा की पत्नी विरोचना ने वीरज को और वीरज ने सत्यजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या को पैदा किया। वीरज भगवान विष्णु की तरह कुल की श्री को बढ़ाने वाले थे। यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आपने मुझे पहले 7 लोकों में बने 7 समुद्र और फिर उनके आधार से 7 द्वीपों का विभाग बताया था। अब मुझे आप इन द्वीपों का परिमाण सहित विस्तृत विवरण बताने की कृपा करें। इसके बाद सुखदेव जी सारे द्वीपों का वर्णन करने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। यह द्वीप भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय 7 द्वीपों में सबसे भीतर का कोश है। यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है और 1,00,000 योजन विस्तृत है। 9,000 हजार योजन वाले 9 खंड इसके मध्य में स्थित हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। इन 9 खंडों से पृथक और इन सब के मध्य ईला वृत्त खंड है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिसका शिखर 32,000 योजन उन्नत, तलहटी 16,000 योजन और भूमिगत गहराई 16,000 योजन तथा विस्तार 84,000 योजन है। ईला वृत्त खंड के 3 नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम में खरे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। ईला वृत्त के दक्षिण की ओर निषद, हेमकूट और हिमाचल नामक 3 पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 10-10 सहस्त्र योजन और स्थूलता 1 सहस्त्र योजन है। ईला वृत्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत तक और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमान, मादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 2-2 सहस्त्र योजन है। इनके अतिरिक्त मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 सहस्त्र योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान उसे सहारा देने के लिए बने हुए हैं। इन चारों पर्वतों पर आम, जामुन और कदम्ब के वृक्ष, दूध, मधु, इच्छु, रस और जल के 4 सरोवर
तथा नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक और सर्वोतो भद्र नामक 4 दिव्य उपवन हैं। मंदराचल की क्रोड़ में स्थित आम्र वृक्ष के स्वादिष्ट फलों के फूटने से निकल मधुर रस से अरुणोदा नदी, जामुन के फलों से निकले रस से जम्बू नदी, सुपार्श्व पर्वत स्थित कदम्ब वृक्ष से कोटरों से मधु की 5 धाराएं तथा कुमुद पर्वत स्थित वट वृक्ष की जटाओं से अनेक नद निकलते हैं। इन सभी नदी नदों का जल अत्यंत सुवासित, जरा व्याधि विनाशक तथा कांतिवर्धक है। कमलकर्णिका के चारों ओर केसर के समान मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, नारद आदि 20 पर्वत हैं। मेरु के पूर्व की ओर 18 सहस्त्र योजन लंबे तथा 2 सहस्त्र योजन चौड़े और उरी जठर और देवकूट पश्चिम की ओर पवन और परयात्र दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मेरु नामक पर्वत हैं। इन 8 पर्वतों पर इंद्रादि 8 लोकपालों की पुरियां हैं और मेरु पर स्वयं ब्रह्मा जी की चौरस तथा 1 करोड़ योजन विस्तार वाली पुरी है। लोकपालों की पुरियां परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी का चौथाई है। इसके आगे सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान विष्णु ने बलि को छलने के लिए 3 पगों से पृथ्वी नापी तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाक्ष के ऊपरी भाग फट गया। उसमें से निकली जल की धारा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए। चरणों की केसर से मिलकर वह धारा लाल हो गई और उसका नाम भगवतपति पड़ा। फिर वह ध्रुवलोक में उतरी। ध्रुवलोक में ध्रुव जी इस धारा को अपने कुल देवता का आशीर्वाद मानकर सिर पर धारण करते हैं। उसके बाद यह धारा आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को भिगोती हुई मेरु की चोटियों से होती हुई पृथ्वी पर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा आदि 4 धाराओं में बट जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी में चलकर गंधमादन पर होती हुई समुद्र में मिलती है और भद्रा श्रृंगार के समुद्र में मिलती है तथा हेमकूट पर आती है और यहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारत में आती है। यह गंगा पाप को नष्ट करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। भारत कर्म भूमि है। शेष 8 खंड भोग भूमि है। भोग भूमि में स्वर्गवासी अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। भगवान शंकर ईलावृत खंड में रहते हैं और वहां पर पार्वती के श्राप के कारण कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसके बाद सुखदेव ने भद्रास्व खंड का विवरण सुनाया। धर्म का भद्रास्वा नाम एक पुत्र था और वे सब कुल वाले विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद इसी कुल में थे। भद्रास्व वर्ष में भगवान विष्णु नृसिंह और हयग्रीव रूप में पूजित होते थे। भगवान का प्रिय नृसिंह रूप इस कुल में भक्ति भाव से पूजा जाता है। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी को तथा प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कामदेव के रूप में भगवान रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि के योग के द्वारा रात के समय प्रजापति की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित मंत्र जाप करती हुई भगवान की आराधना करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में पूजे जाते हैं और मनु उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए स्तुति करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं और अर्यमा आदि पितृगण उनके 10 रूप की उपासना करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वराह मूर्ति धारण करते हैं और वहाँ के निवासी तथा पृथ्वी देवी उनके इसी रूप की उपासना करती हैं। किन पुरुष खंड में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान जी भगवती सीता और राम के चरणों में समर्पित होकर उनकी उपासना करते हैं। भारतवर्ष इन खंडों में 7वां खंड है और यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण का रूप धारण करते हैं
और लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में कल्प पर्यंत रहते हैं। यह खंड सभी खंडों में उत्तम है और यह कर्मशील भूमि ऋषियों की तपस्या से और धन धान्य से युक्त है। इस खंड में मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटज और कामगिरी आदि अनेक पर्वत तथा चंद्रवासा, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, मंदाकिनी, यमुना, सरयू आदि 44 महानदियाँ तथा सिंधु, सोन जैसे पवित्र नद हैं। इस खंड में मनुष्य योनि को प्राप्त जीव चाहे तो आवागमन से मुक्त होकर पुरुषार्थ तुष्टय को पा सकता है। यहाँ जन्म लेकर भी विषयों में लीन होने वाला जीव तो सर्वथा भागहीन है। इसके बाद सुखदेव जी ने बताया कि जब सागर के 60,000 बेटों ने घोड़ों को खोजते हुए पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला तो उस समय द्वीप के ओर भाग हो गए। उस समय द्वीप के और भाग हो गए। इसमें स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तक, रमणक, मंद हरिण, पांचजन्य, सिंहल द्वीप तथा लंका द्वीप है और ये सब जम्मू द्वीप ही हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को पलाक्षादि अन्य 6 द्वीपों का परिचय कराया। वे बोले, जम्मू द्वीप के समान ही झार समुद्र लक्षद्वीप से घिरा हुआ है और पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले पलक्ष वृक्ष के कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजीव थे। इन्होंने इसे 7 भागों में बांटकर अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपने आप अलग हो गए। यहाँ पर सुप्रभाता, सावित्री, अरुणा जैसी 7 नदियाँ हैं और मणिकूट, मेघमाल जैसे 7 पर्वत हैं। यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं। एक सालमली द्वीप जो इच्छू रस से दुगना है और चारों ओर से मदिरा के सागर से घिरा है। यहाँ के सेमर के पेड़ों के कारण इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यक्षबहु थे। उन्होंने फिर इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें सतश्रृंग, स्वरस आदि 7 पर्वत और सरस्वती, अनुमति 7 नदियां हैं। यहाँ के निवासी चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसके आगे कूस द्वीप है और वह भी अपने समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। कूसों के झाड़ के कारण उसका यह नाम पड़ा। इस द्वीप के राजा महाराजा हिरण्यरेता थे। उन्होंने भी अपने 7 पुत्रों को इसके 7 भाग करके दे दिए और तप करने चले गए। यहाँ भी चित्रकूट और कपिल जैसे पर्वत तथा देवगर्भा, रसकुल्या जैसी 7 नदियाँ हैं। यहाँ के लोग अग्निदेव की उपासना करते हैं। इसके आगे घृत समुद्र से दुगना क्रौंच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। क्रौंच नामक पर्वत के कारण उसका नाम पड़ा। इसके राजा प्रियव्रत पुत्र महाराज वृत्रपृष्ठ थे। उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को दे दिया। इस द्वीप में नंद, नंदन आदि पर्वत और पवित्रवती तथा अभया नाम की 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वरुण देवता की उपासना करते हैं। क्षीरसागर के आगे 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है और यह भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह समुद्र भट्टे का समुद्र है। इसमें शाक नामक वृक्ष के होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। इसमें प्रियव्रत के पुत्र मेधा तिथि ने उन्होंने भी इसके 7 भाग करके अपने पुत्रों को यह द्वीप दे दिया। इसमें बल, भद्र, ईशान आदि 7 पर्वत और अपराजिता तथा अनघा आदि 7 नदियां हैं। यहाँ के लोग वायु रूपी श्री हरि की उपासना करते हैं। इस द्वीप के आगे इससे दुगना पुष्कर द्वीप है। इसमें चारों ओर मधुर जल का सागर है। इस द्वीप का यह नाम
अनेक पंखुड़ियों वाले स्वर्गमय पुष्कर के कारण पड़ा। इसके बीच में 10 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत मानसोत्तर नामक पर्वत है। इसके चारों तरफ ऊपर के भाग में इंद्र आदि लोकपालों की नगरी है। इसके राजा नीतिहोत्र परम भागवत थे। यहाँ के निवासी ब्रह्मा जी के उपासक हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा, हे परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है जो सारे भूगोल का 1/4 भाग जितना है। इसका विस्तार 12.5 करोड़ योजन है। लोकालोक पर्वत सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभाग के बीच होने के कारण ही इस नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित गजराज नियुक्त किए हुए हैं, जो अपने पार्षदों सहित विराजमान हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूर्य की स्थिति है। ब्रह्मांड गोलक और सूर्य के बीच 25 करोड़ योजन का फासला है। सूर्य के द्वारा ही आकाश दिशा, भूलोक, धूलोक, स्वर्गलोक तथा रसातल लोकों का विभाजन होता है। इस भूमंडल के समान ही धूलोक का प्रमाण है और इन दोनों के बीच अंतरिक्ष लोक है। इसके बीच में रहकर ही सूर्य तीनों लोकों को गर्मी और रोशनी देते हैं। सूर्य की गति 3 प्रकार की है, मंद, तेज और मध्यम। उनकी मंद गति उत्तरायण है और तीव्र गति दक्षिणायन तथा मध्य गति विषुवत कहलाती है। सूर्य की यह गति मकर राशि पर निर्भर है और इसी से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। और वृष आदि 5 राशियों के आने पर दिन बड़े और रात छोटी होती हैं तथा वृश्चिक आदि 5 राशियों में होने पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है। इस तरह दक्षिणायन सूर्य होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रातें बढ़ती हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 5म स्कंद के अगले अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।